देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट इज अ इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम यानी कि एलोपैथी एंड ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। फार्माकोग्नोसी दोनों के बीच का एक लिंक है, इम्पॉर्टेंट लिंक या फिर रोल प्ले करता है मॉडर्न मेडिसिन यानी कि एलोपैथी जो हम लोग आजकल दवाइयाँ खाते हैं, और ट्रेडिशनल यानी कि जो पहले की हमारी एंशियंट बहुत पुरानी मेडिसिन सिस्टम है, उन दोनों के बीच में इम्पॉर्टेंट लिंक का या फिर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ मेडिसिनल सिस्टम विच इज अफोर्डेबल एज वेल एज एक्सेसिबल टू कॉमन मैन। यानी कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी कि किसका, मेडिसिनल सिस्टम का एक पार्ट है जो कि बहुत अफोर्डेबल यानी कि आराम से खरीदने के लिए, अगर क्योंकि कॉमन मैन को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल दोनों ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अफोर्डेबल आसानी से खरीदने का, और एक्सेसिबल यानी कि आसानी से मिल जाने का, यानी कि जो हमें आसानी से मिल जाए दैट इज एक्सेसिबल। अफोर्डेबल कम पैसों में मिल जाए बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो ये जो मेडिसिनल सिस्टम है ये फार्माकोग्नोसी के अंडर में आता है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा स्कोप है। अब फार्माकोग्नोसी इंक्लूड नॉलेज अबाउट सेफ यूज ऑफ हर्बल ड्रग्स इंक्लूडिंग टॉक्सिसिटी, साइड इफेक्ट्स, ड्रग इंट्रैक्शन, thereby इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस ऑफ मॉडर्न मेडिसिन्स। ठीक है, अब फार्माकोग्नोसी क्या इंक्लूड करता है, नॉलेज अबाउट सेफ ड्रग ऑफ हर्बल ड्रग्स। हर्बल ड्रग्स में जो सेफ ड्रग्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, हर्बल ड्रग्स को हम कैसे सेफली यूज़ कर सकते हैं, ये आता है, ये इंक्लूड करता है फार्माकोग्नोसी में। तो और ये हर्बल ड्रग्स की में जो टॉक्सिसिटी होती है या फिर साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, ड्रग इंट्रैक्शन जो होता है, इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हम फार्माकोग्नोसी की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता लग जाएगा कि कौन सी ड्रग कब एक्ट कर रही है, यानी कि उसकी टॉक्सिसिटी, कि अगर उसमें कोई जहर वगैरह या फिर टॉक्सिक है वो हमारे लिए, तो हम उसे ना खाएं। ठीक है, उसका यूज़ कब करना है, कब नहीं करना है। साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि अगर पॉजिटिव इफेक्ट के साथ कोई भी अदर या एडिशनल नेगेटिव इफेक्ट भी, इम्पैक्ट भी पड़ रहा है और इफेक्ट भी पड़ रहा है अगर बॉडी पे, दैट इज साइड इफेक्ट, तो वो साइड इफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, और ड्रग इंट्रैक्शन, अगर कोई एक ड्रग दूसरी ड्रग के इफेक्ट को कम कर रही है या फिर दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है, यानी कि इफेक्ट को कम कर रही है या फिर दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ा रही है, तो ये ड्रग इंट्रैक्शन कहलाता है एक दूसरे के साथ, है ना। तो इन सब की स्टडी, टॉक्सिसिटी, साइड इफेक्ट और ड्रग इंट्रैक्शन, इन तीनों की स्टडी हम फार्माकोग्नोसी में, हर्बल ड्रग्स की स्टडी फार्माकोग्नोसी में हम कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा स्कोप हो गया। अब नेक्स्ट, फार्माकोग्नोसी इज द बेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ नोवल मेडिसिन। ऑब्वियसली बात है कि फार्माकोग्नोसी जो है वो बेस है किसका, नोवल मेडिसिन का। नोवल मेडिसिन यानी कि नोवल मीन्स न्यू, नई जो मेडिसिन बन रही है उसका बेस है एक तरीके से उसके डेवलपमेंट का। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल प्रोडक्ट्स सर्व्स एज प्रोटोटाइप, यानी कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि हमें किससे, नेचुरल प्रोडक्ट्स यानी कि प्लांट्स वगैरह, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब से मिलते हैं, जिसे हम प्रोटोटाइप कहते हैं। प्रो मीन्स पहले मिलने वाले। ठीक है, और जो चीज़ हमें सबसे पहले मिलती है नेचुरल प्रोडक्ट से, दैट इज उसको हम प्रोटोटाइप बोलते हैं। और बेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स के डेवलपमेंट के का प्रोटोटाइप भी है वो, मतलब सबसे पहले भी मिला है, और बेस भी है, सबसे जो पहले चीज़ मिलने वाली है वो हमें नेचुरल प्रोडक्ट मिलते हैं किससे, प्लांट से। ठीक है, और उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, फार्माकोग्नोसी में। ठीक है, तो इसीलिए इसके फार्माकोग्नोसी के डेवलपमेंट के लिए या न्यू ड्रग के डेवलपमेंट के लिए हमें ऑब्टेन होने वाली चीज़ें बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं फार्माकोग्नोसी में। ठीक है, तो जो कि न्यू ड्रग्स हम बनाते हैं वो मोर एक्टिव होती हैं और लेस टॉक्सिक होती हैं। बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनकी जो एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और लेस टॉक्सिक होती है, मतलब उनका जो साइड इफ़ेक्ट या फिर ये जो पढ़ा था ना, ड्रग इंट्रैक्शन, टॉक्सिसिटी, साइड इफ़ेक्ट, ये बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए इसके डेवलपमेंट के लिए हमें फार्माकोग्नोसी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है फार्माकोग्नोसी
कि natural products can be dispensed, formulated and manufactured in dosage form acceptable to modern system of medicine। देखो फार्माकोग्नोसी जो होता है वो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज शो करता है किससे, एलोपैथी यानी कि मॉडर्न मेडिसिन से भी। तो इसीलिए ये कहता है कि नेचुरल प्रोडक्ट्स कैन बी डिस्पेंस, तो इसमें फार्माकोग्नोसी में हमें नेचुरल प्रोडक्ट्स ही मिलते हैं, तो वो डिस्पेंस करते हैं, यानी कि जो हमें बनी बनाई मेडिसिन मिलती हैं जो हम यूज़ करते हैं उसे कहते हैं डिस्पेंसिंग, यानी कि जो बना बनाया डिस्पेंसरी होती है फार्मेसी से जो हमें मिलती है दवाइयाँ वो डिस्पेंसिंग कहलाता है। ठीक है, फॉर्मुलेटिंग जो इंडस्ट्रीज में या कंपनीज में जो बनाई जा रही हैं चीज़ें फॉर्मुलेट की जा रही हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडियन फार्माकोपिया में फार्मूलाज लिखे होते हैं कि कौन सा फार्मूला किस दवाई को बनाने में यूज होगा, तो वो चीज़ फॉर्मुलेशन कहलाता है, यानी कि फॉर्मुलेट करना उसे। ठीक है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यानी कि वही जो हमें पैकेट्स में बंद होकर ब्लिस्टर में या फिर जिस भी फॉर्म में हमें पैक्ड हो करके मिलती हैं, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, वो चीज़ आगे, और डिफरेंट डोजेस फॉर्म में भी मिलती हैं। अब जो भी फार्माकोग्नोसी में चीज़ मिलती होगी, कुछ पाउडर फॉर्म में मिलती होगी, कुछ लिक्विड में मिलती होंगी, कुछ सॉलिड में मिलती होंगी, कुछ हमें सेमी सॉलिड में मिलती होंगी, तो ये डोजेस फॉर्म कहलाती हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम या फिर न्यू ड्रग्स मेडिसिन सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है कि मेडिसिन हमें बहुत सारी फॉर्म से मिलती है, लिक्विड, सॉलिड और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में मिलती हैं। तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज रखता है फार्माकोग्नोसी विद द न्यू या फिर मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, अब ये एक्सेप्टेबल है टू मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एक्सेप्टेबल यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेड है केस है फार्माकोग्नोसी मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन से। मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो मॉडर्न सिस्टम है मेडिसिन का वो और फार्माकोग्नोसी दोनों एक दूसरे में कंपैटिबल हैं, दोनों एक दूसरे से सिमिलैरिटीज शो करते हैं। सिंपल। अब देखो लास्ट पॉइंट कहता है फार्माकोग्नोसी डेवलपमेंट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ बॉटनी, टैक्सोनॉमी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री एंड अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। यानी कि फार्माकोग्नोसी का अगर डेवलपमेंट होगा तो इन सारी चीज़ों का भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि प्लांट्स की स्टडी हम किस में करते हैं, बॉटनी में करते हैं। प्लांट्स के पार्ट्स की स्टडी हम जो भी प्लांट्स के कैरेक्टर्स होते हैं, फैमिलीज होती हैं, और प्लांट्स के पार्ट्स जो होते हैं वो टैक्सोनॉमी में स्टडी करते हैं। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट जेनेटिक्स यूज करते हैं हम लोग। अगर कोई भी बेटर क्वालिटी वाला, बेटर यील्डिंग वाला, बेटर कैरेक्टर वाला अगर हमें प्लांट चाहिए तो हम उसका यूज करते हैं, किस चीज़ के हेल्प से बनाते हैं, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी और प्लांट जेनेटिक्स के लिए उसमें यूज करके हम उसको बनाते हैं, बेटर ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। प्लांट पैथोलॉजी यानी कि अगर प्लांट में कोई भी बीमारी लग गई है तो उसकी स्टडी यानी कि कॉज ऑफ ऑर्गेनिज्म, किस ऑर्गेनिज्म की वजह से, फंजाई की वजह से बीमारी लगी है या फिर बैक्टीरिया या वायरस, है ना, इन सब की वजह से, मतलब किस चीज़ की वजह से, ऑर्गेनिज्म की वजह से बीमारी हुई है, तो प्लांट पैथोलॉजी में हम उसकी स्टडी करते हैं। तो अगर फार्माकोग्नोसी का डेवलपमेंट होगा तो इन सारी चीज़ों का भी तो डेवलपमेंट होगा, इसी वजह से इसका स्कोप बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, इनका भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि स्टडी हम सबकी प्लांट्स की स्टडी ही तो कर रहे हैं इन सारी चीज़ों में। फाइटोकेमिस्ट्री यानी कि फाइटो मीन्स प्लांट एंड केमिस्ट्री मीन्स केमिकल्स, प्लांट से मिलने वाले केमिकल्स जो भी है उनकी स्टडी, और वो केमिकल कहाँ यूज हो रहे हैं, ट्रीटमेंट क्या दे रहे हैं, ये सारी स्टडी हम फाइटोकेमिस्ट्री में करते हैं। एंड अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस, और जो भी इसमें साइंस की ब्रांचेज आती हैं उनका भी डेवलपमेंट होगा। अगर हम इन्वॉल्व करें क्या, अगर डेवलपमेंट करें फार्माकोग्नोसी का तो इन सारी चीज़ों का भी डेवलपमेंट होगा। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो ज़रूर बताना कमेंट करके, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन